हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी से एक नया क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए आज का क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज का क्वेश्चन हम लोग को सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी के ऊपर है। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है, फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द आर्क ऑफ द एस्टेरॉयड, जो कि दिया हुआ है x = 2/3 प्लस y = 2/3 a = 2/3 लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब कि हम लोग को ये एस्टेरॉयड हम लोग गिवन दिया हुआ है और ये एस्टेरॉयड का हम लोग को सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हम लोग को ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना ये गिवन एस्टेरॉयड का। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग दो मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक हम लोग इसको कार्टेशियन फॉर्म में इसको सॉल्व कर सकते हैं या फिर हम इसको पोलर फॉर्म में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको पहले कार्टेशियन फॉर्म इसको देखते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग गिवन इक्वेशन ऑफ एस्टेरॉयड हम लोग को गिवन दिया है, जिसको हम लिख लेते हैं, जो कि x = प्लस y = 2/3 इक्वल टू a = 2/3। तो हम लोग को पहले क्या करना होगा, हम लोग को पहले इसको डिफरेंशिएट करना होगा विथ रेस्पेक्ट टू x। तो हम लोग पहले ये इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा, तो डिफरेंशिएटिंग साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा 2/3 आगे आ जाएगा और x से 2/3 - 1 प्लस 2/3 y 2/3 - 1 और y के लिए dx इक्वल टू, ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/3 x 1/3 प्लस 2/3 y। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इसको 2/3 x - 1/3 को राइट हैंड साइड लेके चले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और 2/3 ये कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हम लोग को dx हम लोग को आ जाएगा -x 1/3 और 1/3। तो इसको अगर पलट देते तो ये हो जाएगा 1/3। तो इस तरीके से हम लोग ने dy/dx हम लोग ने निकाल चुके। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ये वाला फॉर्मूला को लगा लेंगे यहाँ पर, तो ये जिससे कि हम लोग को ds/dx हम लोग को मिल जाएगा। तो चलिए ये फॉर्मूला को पुट कर लेते। तो हम लोग को ds/dx हो जाएगा हम लोग को 1 प्लस फॉर्मूला है हम लोग को dy/dx का होल स्क्वायर। तो ये चारों फॉर्मूला आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी के जितने भी क्वेश्चन करेंगे सब इन सभी फॉर्मूला के ऊपर ही बेस्ड रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस स्टेप में फॉर्मूला को हम लोग ने लिख चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे, dy/dx का वैल्यू को यहाँ पर पुट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस, तो dy/dx हम लोग को दिया हुआ है y 1/3 माइनस हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर है 1/3 होल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली हम लोग को आ जाएगा, एलसीएम अगर ले लेते तो ये हो जाएगा x 1/3 नीचे, ये हो जाएगा अभी ये 2/3 आ जाएगा प्लस ये हो जाएगा y का 2/3। तो ये किसके बराबर है, तो ये हम लोग को अगर हम इसको देखते तो नीचे हम लोग को 1/3 आ जाएगा और a 2/3 प्लस y 2/3 हम लोग को यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग इसको a 2/3 हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। तो इसको हम a 2/3 लिख लेते और यहाँ पर हम फ्रॉम 1 भी हम इसको अगर लिखते हैं, फ्रॉम 1 से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं फ्रॉम 1। तो 1 हम लोग ने ये a 2/3 हम लोग ने कहाँ से लिखा, तो a 3/3 हम लोग तो क्वेश्चन में गिवन था, वो क्वेश्चन से गिवन से हम लोग ने यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख चुके। तो अभी हम क्या करेंगे, तो हम लोग को ये आंसर आ जाएगा हम लोग को यहाँ पर, अगर हम रूट को हटाते हैं तो ये हो जाएगा a 1/3 और नीचे आ जाएगा x 1/3। यहाँ पर हम लोग ने एक चीज़ मिस्टेक किया, यहाँ पर स्क्वायर के बाद ये 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी हम लोग को 2 हो जाएगा। जब इसके बाद हम क्या करेंगे, जब हम स्क्वायर को हटाएंगे तो ये 2 करके कैंसिल होकर ये 1/3 हम लोग को आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ने ds/dx हम लोग ने यहाँ पर फाइंड आउट कर चुके हैं। तो अभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला लगा के ये गिवन एस्टेरॉयड के लिए हम इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल देते हैं फॉर x कोऑर्डिनेट। तो अब हम क्या करेंगे, तो फॉर x बार के लिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगाते हैं, ये हो जाएगा x ds इंटीग्रेशन ऑफ ds। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, लिमिट हो जाएगा यहाँ पर 0 to a कोऑर्डिनेट। तो ये हो जाएगा 0 to a, नीचे भी हम लोग को 0 to a
और यहाँ पर हम लोग को x और ds हम लोग ने निकाल चुके। तो ये हम लोग को क्या है, ये हम लोग को है ds बाई dx है। तो हम लोग को ds क्या हो जाएगा, तो ds को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ds हम लोग को हो जाएगा a 1/3 और इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x 1/3 के आगे माइनस, और यहाँ पर dx हम लोग को इस साइड हम लोग को dx आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हम लोग ने यहाँ पर ds हम लोग ने फाइंड आउट कर सके। तो इसका वैल्यू को यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा a 1/3 और x माइनस 1/3 और यहाँ पर ds को लिख लेते। सेम चीज़ नीचे भी हम लोग को ds लिखना है, तो इसका वैल्यू को यहाँ पर लिख लेते। ये x होगा, ये x होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम लोग को अगर हम a 1/3 को बाहर लेके आ सकते हैं कॉमन से, तो हम लोग को ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हम लोग कैंसिल आउट हो जाएगा और नीचे वाला पार्ट हम लोग को रह जाएगा। तो नीचे वाला पार्ट के लिए क्या करेंगे, तो 0 to a, तो ये क्या हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाई एक्स 1/3, तो ये 2/3 हो जाएगा। तो इसको क्या इंटीग्रेशन कर लेते। तो इंटीग्रेशन करने से ये हम लोग को हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट कर लेते हम। तो ये हो जाएगा x 5/3 डिवाइडेड बाई 3 और हम लोग को 0 to a के बीच हम लोग को रखना होगा। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसके लिए भी इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा x 2/3 और नीचे भी हम लोग को 2/3 और 0 to a। तो ये वाला पार्ट को मिटा देते हैं हम। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग को, तो यहाँ पर हम लोग को ये 3 और ये 3 हम लोग को कैंसिल हो रहा है। और हम लोग यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हैं, हम लोग 2/5 को बाहर लेके आ सकते और बाकी रेस्ट ऑफ द टर्म को ब्रैकेट के अंदर लिख लेते। और यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम लिमिट को यहाँ पर पुट कर लेते। तो हम लोग को लिमिट 0 to a के बीच है। तो ये हो जाएगा एक्स की जगह पे अभी a पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5/3 और नीचे हो जाएगा a 2/3। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको अगर a 5/3 माइनस a 2/3 हम इसको लिख सकते। तो हम लोग को हो जाएगा नीचे 2/5। आई होप आप लोग को नीचे दिख रहा होगा। और इसको अगर थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते तो ये हो जाएगा a और 5 माइनस 2 करने से हम लोग को आएगा 3/3। तो 3/3 अल्टीमेटली ये 1 आ जाएगा। तो हम लोग ने ये x बार के लिए हम लोग ने सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल चुके हैं, जो कि हो जाएगा 2/5a। तो ये हम लोग को x कोऑर्डिनेट के लिए, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग को यह x बार आ चुका है। तो सिमिलरली अगर हम y कोऑर्डिनेट के लिए फाइंड आउट करते तो y कोऑर्डिनेट के लिए क्या हो जाएगा, तो y कोऑर्डिनेट के लिए हम इसको लिख सकते हैं ds/ds। तो इसको अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो इसको भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पर हम लोग को y कोऑर्डिनेट का वैल्यू को हम लोग को यहाँ पर पुट करना होगा और ds का वैल्यू को जो हम लोग ने निकाला उसको हम लोग को पुट कर लेंगे। तो सिमिलरली अगर इस तरीके से करेंगे तो हम लोग को भी ये सेम वैल्यू आ जाए, क्योंकि ये क्या है, ये हम लोग को सिमेट्रिकल एस्ट्रॉयड है। तो सिमेट्रिकल एस्ट्रॉयड के लिए हम लोग को x बार हम लोग को 2/3 2/5a निकल चुका है। तो सिमिलरली हम लोग को y बार के लिए भी हम लोग को 2/5a हम लोग को हो जाए, क्योंकि एक दोनों ही हम लोग को सिमेट्रिकल है। तो हम लोग ने यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग ने निकाल चुके ये गिवन एस्ट्रॉयड के लिए, जो कि हम लोगों ने कार्टेशियन फॉर्म के लिए हम लोग ने निकाला। तो अभी हम इसको पोलर फॉर्म में देंगे, पोलर फॉर्म में हम लोग को क्या निकलता है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लास्ट में लिख लेते सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एस्ट्रॉयड इज, ये हो जाएगा x कोऑर्डिनेट के लिए हो जाएगा 2a/5 और सिमिलरली y के लिए भी 2a/5 आ चुका है। तो हम लोग ने यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द गिवन एस्ट्रॉयड इन कार्टेशियन फॉर्म ने हम लोग ने इसको निकाल चुके, जो कि कुछ इस तरीके से आ चुका है। तो अभी हम इसको पोलर फॉर्म में देखते हैं। तो हम लोग ने यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी एस्ट्रॉयड के लिए हम लोग ने यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म से हम लोग ने सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल चुके थे। तो अभी हम इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में देंगे। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी एस्ट्रॉयड के लिए कैसे निकालेंगे, तो चलिए इसको निकालते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग पहले तो हम लोग को जो गिवन हम लोग को जो एस्ट्रॉयड की इक्वेशन इसको लिख लेते।
तो ये हम लोग को इक्वेशन ऑफ एस्टेरॉयड हम लोग को यहाँ पर लिख चुके जो हम लोग को गिवन था। तो अभी हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग को यहाँ पर पैरामीट्रिक फॉर्म हम लोग को इस गिवन एस्टेरॉयड के लिए हम लोग को लिखना होगा। तो यहाँ पर हम पैरामीट्रिक इक्वेशन लिख लेते हैं। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ एस्टेरॉयड इज, तो पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ एस्टेरॉयड क्या हो जाएगा, तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट के लिए निकालते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए हो जाएगा ए कॉस क्यूब थीटा और वाई कोऑर्डिनेट के लिए हो जाएगा ए साइन क्यूब थीटा। तो हम लोग ने यहाँ पर पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ गिवन एस्टेरॉयड के लिए हम लोग निकाल चुके हैं। जो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग को हो जाएगा ए कॉस क्यूब थीटा एंड वाई कोऑर्डिनेट के लिए हो जाएगा ए साइन क्यूब थीटा। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में हम इस एस्टेरॉयड को डिस्क्राइब करना होगा। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप में इस एस्टेरॉयड को डिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ पर लेट एक्स बार एंड वाई बार बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द asteroid which is symmetrical about the line y bar is equal to x bar। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में हम लोग ने एक्स बार एंड वाई बार हम लोग को इस गिवन सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस गिवन एस्टेरॉयड के लिए हम लोग ने मेंशन किया, जो कि हम लोग को सिमेट्रिकल है अबाउट द लाइन। हम लोग को सब तरफ ये एस्टेरॉयड हम लोग को यहाँ पर सिमेट्रिकल है। तो नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, एंड इट इज यूनिफॉर्म, सिमेट्रिकल है, इसके साथ ही साथ ये हम लोग को जो एस्टेरॉयड है हम लोग को यूनिफॉर्म है। और यहाँ पर हम लोग को जो एस्टेरॉयड का जो वैल्यू है ये थीटा किसके बीच यहाँ पर लाई कर रहा है, तो एस्टेरॉयड के थीटा हम लोग को यहाँ पर 0 to π/2 के बीच हम लोग को ये थीटा यहाँ पर लाई कर रहा है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे द एस्टेरॉयड lies between theta is equal to 0 and theta is equal to π/2। तो थीटा इज इक्वल टू 0 और एंड π/2 के बीच ये हम लोग को जो गिवन एस्टेरॉयड है यहाँ पर लाई कर रहा है। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, तो यहाँ तक हम लोगों ने इस एस्टेरॉयड का हम लोग ने डिस्क्रिप्शन हम लोग ने यहाँ पर लिख चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम एक्स कोऑर्डिनेट के लिए निकालेंगे, फिर हम सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट के लिए भी हम इसको निकालेंगे। तो पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट के लिए निकालते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज होगा जो कि हो जाएगा हम लोग को डी एक्स बाई डी थीटा का स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी थीटा का स्क्वायर, और नीचे भी हम लोग को हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा का स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी थीटा का स्क्वायर, और यहाँ पर डी थीटा और यहाँ पर भी डी थीटा, और यहाँ पर हम लोग को थीटा हम लोग को 0 to π/2 के बीच लाई कर रहा है, और यहाँ पर 0 to π/2 के बीच हम लोग को लाई कर रहा है। तो ये हम लोग को एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है। तो यही फॉर्मूला के हेल्प से हम इसको निकालेंगे फर्दर। तो आप लोग यहाँ तक इसको नोट डाउन। तो अभी हम क्या करेंगे, तो अभी हम जो एक्स और डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू है यहाँ पर इस वैल्यू को फर्दर इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पर बिठा देंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो ये हो जाएगा हम लोग को 0 to π/2 के बीच हम लोग को लिमिट है, और यहाँ पर क्या है एक्स। तो एक्स का फॉर्मूला क्या है, तो एक्स का फॉर्मूला हम लोग को था ए कॉस क्यूब थीटा। तो ये हम लोग को एक्स का फॉर्मूला था, और सिमिलरली वाई का फॉर्मूला हम लोग को ए साइन क्यूब थीटा। तो ये हम लोग को एक्स कोऑर्डिनेट के लिए पैरामीट्रिक फॉर्म है, और ये हम लोग को वाई कोऑर्डिनेट के लिए पैरामीट्रिक फॉर्म है इस गिवन एस्टेरॉयड के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स एंड वाई को वैल्यू को यहाँ पर पुट कर लेंगे। तो अभी हम एक्स के वैल्यू को पुट कर लेते हैं जो कि ये है। तो ये हो जाएगा ए कॉस क्यूब थीटा, और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को इस एक्स को हम लोग को डिफरेंशिएट करना होगा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो इसको अगर डिफरेंशिएट करते थे क्या हो जाएगा, तो डी एक्स बाई डी थीटा हम लोग को हो जाएगा 3a कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस को करते हैं तो माइनस साइन थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर इस वैल्यू को यहाँ पर लिख लेते 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, और यहाँ पर इसको सेकंड ब्रैकेट के अंदर लिख के इसको स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को स्क्वायरिंग है, प्लस हम लोग को
dy बाई डी थीटा का वैल्यू को भी हम लोग को लिखना होगा। तो dy बाई डी थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो dy बाई डी थीटा का वैल्यू हम लोग को हो जाएगा, तो ये y के लिए है, तो y का वैल्यू हो जाएगा हम लोग को 3a साइन स्क्वायर थीटा, और साइन के लिए हम लोग को हो जाएगा कॉस थीटा। इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेते, तो इसका वैल्यू को यहाँ पर पुट कर लेते, और इसको ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर लिख लेते हैं, और यहाँ पर डी थीटा हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोग सेम चीज़ करेंगे। यहाँ पर हम लोग को डी एक्स और डी वाई का जो वैल्यू है सेम, यहाँ पर जो वैल्यू था यहाँ पर सिर्फ सेम वैल्यू यहाँ पर भी इसको पुट कर लेंगे। यहाँ पर तो यहाँ पर 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर लिख लेते, और यहाँ पर डी थीटा लग जाएगा। तो ये वाला पार्ट को हम अभी मिटा देते। तो अभी हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं, हम लोग को यहाँ पर 3a और यहाँ पर एक k हम लोग को है, तो यहाँ पर 3a को हम यहाँ पर कांस्टेंट के तौर से इसको बाहर लेके आ सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3a और ये a मिलके हो जाएगा 3a क्यूब, और यहाँ पर 0 to π/2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक को हम लोग ने हटा दिया, तो हम लोग को यहाँ पर बच जाएगा कॉस क्यूब थीटा, और यहाँ पर इसको लिख लेते। तो यहाँ पर इसको कांस्टेंट के तौर से इसको बाहर लेके आ चुके, और ब्रैकेट के अंदर हम लोग को हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का डी थीटा डिवाइडेड बाय नीचे हम लोग को हो जाएगा। तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हम लोग यहाँ पर 3a और 3a यहाँ पर भी है, तो 3a मिलके हम लोग को हो जाएगा 3a का स्क्वायर, और यहाँ पर रेस्ट ऑफ द टर्म को ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इसी की तरह ये भी हम लोग को नीचे वाला पार्ट भी हो जाएगा कॉस क्यूब स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का डी थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग को 3a हम लोग यहाँ पर कैंसिल होते हुए दिख रहा है, जो हम इसको कैंसिल कर लेते हैं यहाँ पर। तो इसको कैंसिल कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट ये वाला का पार्ट कैंसिल हो गया, खाली हम लोग को a बच जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, a को हम लोग बाहर लेके आ सकते हैं, और बाकी रेस्ट ऑफ द टर्म को यहाँ पर लिख लेते। तो यहाँ पर हो जाएगा पहले तो 0 to π/2 लिमिट को बाद में हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग को, यहाँ पर हम लोग को कॉस क्यूब थीटा है, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर हम लोग को पैरामेट्रिक फॉर्म, यहाँ पर हम लोग को एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हम लोग को 1 आ जाता है, तो यहाँ पर हम लोग को 1 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली हम लोग को यहाँ पर मिल जाएगा कॉस क्यूब थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस क्यूब थीटा मल्टीप्लाई बाई 1 डी थीटा। सिमिलरली नीचे भी हम लोग को हो जाएगा 0 to π/2, ये हम लोग को हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू हम लोग को पता है 1 डी थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हम लोग को ए तो कांस्टेंट है, ये तो हम लोग को बाहर लेके आ चुके, और यहाँ पर हम लोग को हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को यही बच जाएगा। तो इसको अगर हम ब्रेक करते तो क्या हो जाएगा, हम रूट और स्क्वायर को ब्रेक करने से हम लोग को बच जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर कॉस एक हम लोग को कॉस थीटा ऐड होगा, और कॉस थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा मिलके हो जाएगा कॉस टू द पावर 4 थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं 0 to π/2 कॉस टू द पावर 4 थीटा, और यहाँ पर हम लोग को साइन थीटा हम लोग को आ जाएगा साइन थीटा। हम लोग ने क्या किया, ये पावर को और रूट से हम लोग ने कैंसिल कर लिया, तो अंदर में खाली बचा साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पर एक कॉस थीटा है, तो 1 + 3 हम लोग को हो जाएगा 4, और साइन थीटा का साइन थीटा यहाँ पर, और यहाँ पर डी थीटा लिख लेते हैं। सेम नीचे भी हम लोग को यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा का डी थीटा। तो इस तरीके से हम लोग ने यहाँ पर हम लोग ने रूट को हम लोग ने यहाँ पर एलिमिनेट करके कुछ इस तरीके से हम लोग को यहाँ पर इक्वेशन बनता हुआ दिख रहा है। तो आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कर लेना। तो हम लोग को ऑलमोस्ट क्वेश्चन अभी हम लोग को सॉल्व हो चुका है, जस्ट हम इस लिमिट को अभी
सॉल्व करेंगे तो हम लोग को आंसर निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग को ए बाहर आ चुका है, और इसको अगर करते तो ये हो जाएगा हम लोग को cos टू द पावर 5 थीटा बाई 5, और लिमिट हम लोग को 0 to π/2, और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग को साइन को करते तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 0 to π/2, और यहाँ पर डी थीटा आफ्टर इंटीग्रेशन के बाद डी थीटा हम लोग को हट जाएगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिख रहा है इक्वेशन। तो नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, ये 2 और 5 को बाहर लेके आ सकते हैं, तो इसको बाहर लेके आ जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/5, और यहाँ पर ए है हम लोग को। तो नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, लिमिट को पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम एक माइनस यहाँ पर लग जाएगा, तो लिमिट को जैसे ही हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा cos π/2 माइनस cos थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा साइन π/2 माइनस साइन 0। तो नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, लिमिट का वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2a/5, और यहाँ पर cos π/2 क्या है, तो cos 90 का वैल्यू हम लोग को यहाँ पर आ जाएगा 0 माइनस cos 0 डिग्री हम लोग को पता है 1, डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, नीचे हम लोग को होगा साइन π/2, साइन π/2 का वैल्यू हम लोग को हो जाएगा 1 माइनस, और cos 0 का वैल्यू हम लोग को है 0। तो अल्टीमेटली हम लोग को यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर 2a/5, और अल्टीमेटली ये करके हम लोग को 1 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली हम लोगों ने यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू हम लोग ने निकाल चुके हैं, क्योंकि हम लोग को 2a/5 है। तो सिमिलरली अगर हम वाई कोऑर्डिनेट के लिए करते तो वाई कोऑर्डिनेट के लिए भी हम लोग को ये सेम ही आ जाएगा, कि ये हम लोग को जो एस्ट्रॉयड है हम लोग को ये एस्ट्रॉयड हम लोग को सिमेट्रिकल है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एस्ट्रॉयड हम लोग को आ जाएगा, तो CG इज 2a/5। सिमिलरली ये भी वाई कोऑर्डिनेट के लिए 2a/5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ने यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज गिवन एस्ट्रॉयड के लिए, जो कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट के ऊपर था, हम लोग ने यहाँ पर पैरामेट्रिक फॉर्म से इसको सॉल्व किया, और दोनों ही कंडीशन में हम लोग को जो आंसर आया वो हम लोग को सेम आ चुका है, 2a/5 और 2a/5। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हम लोग को एस्ट्रॉयड के ऊपर था वो हम लोग ने सॉल्व किया। तो नेक्स्ट वीडियो में और भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से और भी क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।